हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और दोस्तों, आज 5th क्लास है हमारी इंग्लिश पेडागोजी की। और देखिए, इसके बाद एक क्लास आप लोगों के लिए और आने वाली है, जिसके अंदर हम एक अलग से जो है टॉपिक जो दिया गया था हमारा, उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोनों अप्रोचेज़ जो है वो हमें दी गई हैं सिलेबस में, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। दोनों के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि क्या इनके अंदर है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सिर्फ आपको इसमें समझना है कि क्या क्या हमें इस चीज़ के अंदर पढ़ना है। दूसरी चीज़ यह है कि जो आप लोगों को पीडीएफ ये दिखाई जा रही है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आप लोग इजीली एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन करके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 2 से 3 नंबर का ये अप्रोचेस के अंदर से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, क्योंकि एक ये पार्ट है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। इससे पहले 4 क्लासेस आ चुकी है हमारी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप सभी को पता है कि शेयर कर देना क्लास को, ताकि सभी साथियों तक समय से सारी क्लासेस सही से पहुंचती रहें। तो पहला आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है ये, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और यही जो स्ट्रक्चर है, यही एक मेथड बना हुआ है कि क्या स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पढ़ाई को लेकर के रहना चाहिए। यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको लेकर क्या स्ट्रक्चर हो, जो लिख रहे हैं उसको लेकर क्या स्ट्रक्चर हो। यानी कि हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका पैटर्न होता है। तो उसी चीज़ के बारे में इसके अंदर हम बात करेंगे, और किस क्रम में वो होना चाहिए उसके लिए ये अप्रोच जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो पहला देखिए, आप देख रहे होंगे कि अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग्स, ठीक है। जो वर्ड्स का है उनका एक सही अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि एक उनका सही क्रम होना चाहिए, तभी आप लोगों को एक मीनिंग पता चल पाएगा। ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी है कि अगर कुछ सेंटेंस अगर आप लोगों को बोलना है, अगर उसमें कोई भी वर्ड अगर आगे पीछे हो जाता है तो वहाँ पर पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। तो एक इस अप्रोच का मतलब ये है, आप लोगों को इसमें एक वर्ड में बता देता हूँ कि इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए। चाहे वो आप जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसका एक क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए, किस क्रम में आप लोगों को उसके सेंटेंस अंदर के लगाने हैं, वो ही आप लोगों का स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अगर आप लोग सीधे तौर पर समझे तो ये है, ठीक है। अगला है, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं, कुछ अलग से अगर हमें कुछ मिल जाता है तो। जैसे कि लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। क्योंकि देखिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं उनका एक अलग अलग मीनिंग होता है, पर जब आप लोग इन सबको एक साथ जोड़ते हो तो एक आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ पर बन जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लोगों ने उसको जोड़ा हुआ है तो सेंटेंस आपका अच्छा बनेगा, वरना उसका कोई मीनिंग आप लोगों को समझ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए इसके अंदर आप लोगों को ध्यान जो है वो स्ट्रक्चर पर देना पड़ता है, ठीक है। न्यू अप्रोच एंड ओरल अप्रोच, ठीक है। एक ये नई अप्रोच है और एक ये ओरल अप्रोच है, ठीक है। ये पॉइंट इसमें आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, स्पीच में क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए, बेस ऑन प्रिंसिपल ऑन स्पीच, नॉट ऑन राइटिंग, फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। देखिए, ये जो बेस है इसका, वो प्रिंसिपल ऑन स्पीच नॉट ऑन राइटिंग, ठीक है। स्पीच पर ये काम कर रहा है, यहाँ पर राइटिंग पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फोकस जो दिया गया है वो स्पीच पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आपको ये बात इसमें याद रखनी है। इन दिस अप्रोच द टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशंस दैट मेक्स द टीचर्स वर्क इंटरेस्टिंग एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न द स्ट्रक्चर वेरी वेल, ठीक है। इसके अंदर देखिए, सीधे तौर पर स्पीकिंग पर ही जो है वो फोकस हो रहा है, और टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। टीचर यहाँ पर क्या करता है, टीचर बच्चों को एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगा, बच्चों को एक अलग पैटर्न से लेकर के चलेगा, ताकि हर एक बच्चे के समझ में हर एक चीज़ जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। और एक मीनिंग क्रिएट सिचुएशन बनाएगा, तो वहाँ पर बच्चा जो है वो बहुत इजीली सीखेगा, क्योंकि काम तो देखिए इसमें स्पीकिंग पर ही हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर और आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी कि स्पीकिंग पर तो फोकस कर रहे हैं, राइटिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेन चीज़ पता चल गई है कि हमारा जो यहाँ पर काम होना है वो काम ये होना है कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को याद रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से वर्ड्स जो है वो हमें अरेंज करने हैं। यही इस अप्रोच के अंदर सारी चीज़ें कही गई है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों का 1 नंबर में आ सकता है, जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैब, ठीक है।
इंडिविजुअल स्टूडेंट जो होता है वो स्कूल में आने से पहले उसके माइंड में 275 बेसिक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और जब वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है तो वो 3000 वर्ड्स उनको कर लेता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो 275 शब्दों की समझ रखता है अपने दिमाग में, और जब वो अपना स्कूल कंप्लीट कर लेता है तो वो 3000 से ज़्यादा शब्दों की समझ अपने दिमाग में विकसित कर लेता है। यानी कि जब वो अपना 10th वगैरह कंप्लीट यहाँ पर कर लेता है, या उससे थोड़ा सा पहले, यानी कि स्कूलिंग तो आप लोगों की 10-12 तक चलती है, तो वहाँ तक अपने 3000 वर्ड्स की वोकैब जो है वो अपने दिमाग में कंप्लीट यहाँ पर कर लेता है। अब देखिए टीचिंग के लिए जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसकी क्या क्या सिचुएशंस है, टीचर को किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और किस तरीके से इस पर काम करना है। गेस्चर एंड एक्शन, यानी कि पढ़ाते हुए चेहरे के हाव भाव जो है वो होने चाहिए। यानी कि अगर आप कोई सैड स्टोरी सुना रहे हो तो आप ऐसे नहीं कि हंसते हंसते सुना रहे हो, आपको स्टोरी के हिसाब से आप लोगों की सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए, आपके फेस का एक्सप्रेशन उस हिसाब से होना चाहिए। जो आपने देखा होगा कि जो आप हिंदी में आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ाई है, पेडागोजी इसीलिए इसमें आया है पोर्शन में, कि जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने रस पढ़े होंगे कि वीर रस की कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन में आप लोग पढ़ा रहे हो, जैसी कहानी है उस हिसाब से आप लोगों को अपने हाव भाव रखने चाहिए। ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो एक्टिव बने रहे क्लास में, उनका ध्यान जो है वो ब्लैक बोर्ड पर रहे। पिक्चर चार्ट मोरल, यानी कि टीएलएम सामग्री द्वारा जो है वो पढ़ाना चाहिए। बच्चों को टीएलएम द्वारा पढ़ाना बहुत ज़्यादा उपयोगी जो है वो माना गया है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो समझ आए और जल्द से जल्द वो चीज़ें कैच करें यहाँ पर। तो इतना था स्ट्रक्चरल अप्रोच से। कुछ चीज़ें आप लोग इसमें आराम से देख के पढ़ना वीडियो से, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। अगला है देखिए CLT, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसके बारे में भी आ जाता है CTET में। देखिए जितने भी अप्रोचेस कराए हैं, जितने मेथड कराए हैं, या अगला पॉइंट जो कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो रहेगी वो इंग्लिश की, उसके बाद फिर ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि ये सब CTET में पूछी जाने वाली हैं, और इससे ज़्यादा CTET में भी नहीं आता है। वो आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। मेन चीज़ें यही आपसे उसमें पूछी जाएंगी। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर देखिए आप देखो, कम्युनिकेटिव आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेट करना यानी कि बातचीत करना, संचार करना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो भी है, तो ये सारे कम्युनिकेटिव ही, जो कम्युनिकेशन ही जो है वो हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें आप देखिएगा अब, द कम्युनिकेशन अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। when learners are involved in real communication, their natural strategies for language will be used and these allow to learn target language, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, इसको आप लोग आराम से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि किसी भी भाषा को आप तभी जो है वो बोल पाओगे, तभी तो बोल पाओगे जब आप लोग सीखोगे उसे, ठीक है। और जब सीखते हैं आप किसी भाषा को, तब आप उसे अच्छे से बोल सकते हैं। यानी कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, जब आप इंग्लिश पढ़ना जो है वो सीखोगे तभी आप इंग्लिश बेटर तरीके से बोल पाओगे। इस तरीके से आप इसको समझिए। और जब कम्युनिकेटिव जो है वो हमारा सही रहेगा, कम्युनिकेशन सही रहेगा, टीचर जो आपको पढ़ाना चाह रहा है वो उस तरीके तक आप लोगों को चीज़ें आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहुंचा पाएगा। यानी कि आपने पहले पढ़ा बाइलिंगुअल वाला मेथड, जो आपने पढ़ा था उसमें दोनों तरीके से जो है वो चल रहा था, तो क्या होगा कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको हम ईज़िली जल्द से जल्द सीख पाएंगे। यानी कि टारगेट लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश चल रही है उसको हम इजीली सीख पाएंगे। यानी कि पहले हम जो है वो इस पर लिखना सीखेंगे, लिख रहे हैं हम अच्छे से, समझ रहे हैं, तो हम उसको ईज़िली फिर बोल भी पाएंगे, क्योंकि वर्ड्स का सारा खेल रहता है इसके अंदर। ज़्यादा कुछ इस वाली अप्रोच में नहीं है, ठीक है। मेरिट्स में इसके आ जाते हैं, दे इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि बोलने के तरीके वगैरह आपके सही हो जाएंगे। स्टूडेंट गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस, दिस अप्रोच स्टूडेंट डेवलप देयर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू बी डू बेटर। यानी कि इस अप्रोच के द्वारा स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपने जो उसके यानी कि वो अपने अंदर एक बिल्ड कर लेता है चीज़ों को, कि ताकि वो अच्छे से अपनी लैंग्वेज यहाँ पर बोल पाए और उसकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस यहाँ पर कर पाता है। इसके डिमेरिट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि वीक लर्नर डू मैनी मिस्टेक, यानी कि जो स्लो लर्नर है, जो जल्दी से नहीं सीख पाता है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक इसमें करेगा, ठीक है। और एक फ्लुएंटली और एक्यूरेसी जो है वो नहीं बन पाती है इसमें, ठीक है। फ्लुएंटली
पर जो है फोकस दे रहे हैं, पर एक्यूरेसी पर ये फोकस नहीं दे रहे हैं। यानी कि अब इसमें एक चीज़ ये मान करके चलिए, जो एक्टिव बच्चा है वो इस कम्युनिकेटिव अप्रोच को बहुत जल्दी सीखेगा। यानी कि जो एक्टिव बच्चा है क्लास के अंदर, वो क्लास में आया, टीचर ने उसे पढ़ाना शुरू किया, तो वो क्या कर रहा है, चीज़ों को कैच कर रहा है और बहुत ईज़िली सीख पा रहा है। पर जो बच्चा वीक होगा तो उसका ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर होगा, और अगर उसका ध्यान टीचर की तरफ भी है तो वो बहुत धीरे धीरे सीखेगा। तो ये इस अप्रोच के अंदर जो है वो बताया गया है। अगली अप्रोच जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एक अप्रोच नहीं है, ये एक टॉपिक है पूरा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और जितनी भी वीडियोज़ प्रीवियस हैं जिसने नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।